ठीक है। आज पार्टनरशिप एडमिशन का हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट का सम्स करेंगे। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल को लेकर के रिलेटेड कुछ है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दो, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट्स, हाँ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नहीं, ठीक है। अब इसमें हम लोग को दो केस सीखना है, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, केस 1 में सर क्या होगा और केस 2 में क्या होगा। केस 1 में पार्टनर्स कैपिटल दिया रहेगा, केस 2 में पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ नहीं रहेगा। सर पार्टनर्स तो नॉर्मल में दिया है, तो क्या इसमें अलग बताएंगे, तो कैपिटल को लेकर के देखना, ट्रिक बताएगा लास्ट में कि ये जो तुम्हारा जेड का कैपिटल था, ए बी में ए लेकर गया, बी लेकर गया, ऐसे करके कुछ बोलता है। ठीक है, पर हाँ पार्टनर से कैपिटल ऑलरेडी दिया रहेगा, तो इसमें लिख लो थोड़ा हम लिखा, न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। यहाँ लिख लो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन नहीं रहेगा, न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। ठीक है, गिवन इन व्हाट, गिवन इन दी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, इसका दो तरीका क्या है, स्टेप्स लिखवा रहे हैं लिखना। पहला केस 1, आज हम लोग डिस्कस करें केस 1। तो केस 1 में सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग सबसे पहले जो करेंगे, कैलकुलेट न्यू फॉर्म कैपिटल। पहले लिख लो फिर समझाते हैं, पहले इसको लिख लो। स्टेप 2 करना है, distribute it in the new ratio, in the कैसे न्यू रेशियो लिखते हैं, इन न्यू रेशियो। क्या बोल करके लिखेंगे, टू बैलेंस CD, बैलेंस CD। अच्छा से कॉपी बनाना, ठीक है, उल्टा उल्टा मत लिख देना, वर्कमैन कंपनसेशन के तरह, ठीक से लिखना। नंबर 3, बैलेंसिंग फिगर will be adjusted आवाज मत कहना, फोन में रिकॉर्ड हो जाएगा सर। will be adjusted through कैश और करेंट अकाउंट। चलो यहां तक लिखो तो। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल गिवन है, मतलब सबसे पहले ये कैलकुलेट न्यू फॉर्म्स कैपिटल। अब न्यू फॉर्म का कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेसिप्रोकल कर देना रेशियो को। फॉर एग्जांपल मान के चलो पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, 1,20,000 फॉर 1/6 ईयर, फॉर 1/6 ईयर। तो 1/6 को जब रेसिप्रोकल कर दोगे मतलब 6/1 कर दो, फॉर्म का कैपिटल निकल जाएगा।
इसमें हम तुमको हिडन गुडविल जब सिखाते एक टॉपिक था हिडन गुडविल, जो रिवीजन में नहीं बताया पर ऑलरेडी सिखा चुके, उसमें सिखाते हैं रिसिपॉल करना पड़ता है, रिवर्स, ठीक है। तो हिडन गुडविल भी इंपॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। हिडन गुडविल इंपॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। हिडन गुडविल का डेफिनेशन हमको लग रहा है कि 70% चांस है पूछेगा एग्जाम में। तो हिडन गुडविल का डेफिनेशन पढ़ गया ना, भले उसे समझना, उसका डेफिनेशन पूछता है। तो हिडन गुडविल का डेफिनेशन पढ़ के जाना। हिडन गुडविल एक बार करवाएं रिवीजन में, साथ हमको ध्यान में से नहीं करवा पाए उसको एक बार देख लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, मान के चलो 3 पार्टनर एक्स वाई एंड जेड है। जेड जो एडमिट करता है, मान के चलो कितना शेयर लेकर के आ रहा है, 1/6 शेयर ले रहा है। फॉर कैपिटल कितना लेकर के देगा, कैपिटल मान के चलो दे कर रहा है 1 लाख, जो बोले 20,000, 1,20,000, ठीक है। ये किसका कैपिटल है, फॉर्म करें जेड का है। जेड जो न्यू पार्टनर है 1/6 के लिए इतना कैपिटल लेकर के फॉर एग्जांपल आ रहा है, तो जेड का कैपिटल से ना हम फॉर्म का कैपिटल निकाल सकते हैं, फॉर्म का कैपिटल निकाल सकते हैं। तो मान चलो फॉर्म्स कैपिटल निकालना है, क्या निकालना है, फॉर्म्स कैपिटल। अब सिंपल तरीका है, जो 1,20,000 है ना, उसको रेशियो 6/1 कर देना। करोगे मल्टीप्लाई कितना है, जल्दी बोलो, 7,20,000। ये मेरा क्या निकल गया, फॉर्म्स कैपिटल। अच्छा, गुडविल में भी हम लोग ऐसे कर दिया था, फॉर्म्स का जब गुडविल दिया तो बात सुनो, जब फॉर्म का गुडविल दिया रहता था तो हम लोग जेड का निकालना रहता था, तो उसका हिस्सा ही में कर रहे थे, पर वापस फॉर्म में जाना हो तो हमको रिवर्स करना पड़ता है ना। मान के चलो या गुडविल निकालने बोलता 1,20,000 का, तो हम लोग क्या करते 1/6 फॉर्म से अगर जेड का से निकालना पड़ता था। अब वापस फॉर्म का गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 1/6 थी तो उसको उल्टा जाओ 6/1। ऐसा हम हिडन गुडविल में भी सिखाए थे, ठीक है। नहीं है आदत तो एक बार देख लेना घर जा करके, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या निकलेगा, फॉर्म्स कैपिटल। जब सम्स करें तो एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ बताएंगे। तो ऐसे क्या निकलेगा हम लोग, फॉर्म्स कैपिटल। पहला क्या है, कैलकुलेट्स न्यू फॉर्म्स कैपिटल कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशियो। अब इसको न्यू रेशियो में बांट देना है। न्यू रेशियो फॉर एग्जांपल मान के चलो कुछ भी ले लो ना, इक्वली ले लो, 1/1 बोलो क्या है, 1/1 सबको इक्वली बांटो, कितना आ रहा है, 2,40,000 का ईच ना, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। ये मेरा न्यू रेशियो बांट दिया। अच्छा, न्यू रेशियो क्या दिया रहेगा, क्या नहीं दिया रहेगा, निकालना पड़ेगा। सिखाए हैं क्या, हाँ सिखवाए हैं, ये भी हम रिवीजन में नहीं बता पाते पर हम सिखाए हैं, पर तुम लोग भूल गए, हमको ये भी पता है ना। तो एक शॉर्टकट बता देंगे कैसे करना है, ठीक है। भूल गए हो तो याद करना, सब आएगा एग्जाम में। न्यू रेशियो निकालना सब सिखा दिया एडमिशन का साउंस में, याद है 1/4 है तो उससे माइनस कर दो, 1 से माइनस कर दो 1/4, तो सब सिखाए हैं, पर इसमें हम थोड़ा शॉर्टकट बता देंगे कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, न्यू रेशियो में हम लोग ऐसे बांट देंगे। ये जो लिखते हैं ना, किसका, इसका एक्स वाई जेड फॉर एग्जाम्पल मान चले एक्स वाई जेड का है, तो ये ना बैलेंस शीट हम लोग पहले निकाल देंगे। टू बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी टू बैलेंस CD बोल करके तीनों का अमाउंट, एक्स में एक्स का, वाई में वाई का, जेड में जेड का लिख देना। मतलब इसमें बैलेंस शीट पहले निकल जाएगा क्या, हाँ इस पर बैलेंस शीट पहले निकल जाएगा। ये दो क्या लिखा है, स्टेप 2 अच्छा से पढ़ो। न्यू फॉर्म निकाले कैपिटल कितना, 7,20,000, उसको बोला डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू रेशियो में, क्या बोल करके, टू बैलेंस CD कर, टू बैलेंस CD करके जो भी आएगा अमाउंट रेशियो में हम लोग टू बैलेंस CD, मतलब इसमें बैलेंस CD पहले निकल जाएगा, हम लोग माइनस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद तीसरा में क्या बोला, बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करेंट अकाउंट। अब बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या, बैलेंसिंग फिगर तो आएगा ना, CD आ गया तो क्या हुआ, कहीं तो डिफरेंस आएगा, कहीं तो डिफरेंस आएगा। नॉर्मली न्यू पार्टनर में डिफरेंस नहीं आएगा, जो न्यू पार्टनर आएगा उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, तो वो तो कैपिटल लेकर के आ रहा है, जो ऑलरेडी जो पार्टनर उसको में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जिस साइड में डिफरेंस आता है ना, जिस साइड में डिफरेंस आएगा। अगर क्वेश्चन में बोलता है करेंट अकाउंट, क्या बोलता है, करेंट अकाउंट में देखो, तो हम लोग करेंट अकाउंट में दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पार्टनर्स कैपिटल सॉल्व किए, बी में डिफरेंस आ रहा है तो बी में करेंट अकाउंट,
सी में डिफरेंस आ रहा है तो उधर करेंट, जिस साइड में डिफरेंस आएगा ना जिस नाम से उस नाम से हम लोग करेंट अकाउंट लिख देंगे। अभी ऊपर से बोले समझे, जब क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में बात हो, पर थोड़ा ऊपर से बोलेंगे तो डिटेल में समझने में और इजी पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या करेंगे सर, सीडी तो पहले आएगा तो डिफरेंस कैसे आएगा, डिफरेंस क्या बोल करके लिखेंगे, डिफरेंस करेंट अकाउंट बोल करके लिखेंगे, या तो कैश करेंट या तो कैश। पर इसका डिफरेंस ना रिवर्स आता है, मतलब डेबिट में तो डेबिट में दोनों डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ तो लास्ट मान के चलो सिर्फ जेड का डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ जेड का डिफरेंस नहीं है, पर ये दोनों का डिफरेंस आएगा ना। पर दोनों डिफरेंस एक बात और भी बता दे रहे तुम लोग अपने एक्सपीरियंस से कि नॉर्मली डेबिट में दोनों का डिफरेंस नहीं आएगा, एक का डेबिट में आएगा, एक का क्रेडिट में आएगा। फॉर एग्जांपल एक्स का देखना डिफरेंस आ जाएगा डेबिट में और वाई का आ जाएगा क्रेडिट में। दो अकाउंट से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं, जहां डिफरेंस क्या बोल करके लिख सकते हैं सर, या तो कैश लिख देंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो कैश लिख देंगे, और नहीं तो क्या लिखेंगे करेंट अकाउंट। ठीक है, नहीं तो क्या लिखेंगे करेंट अकाउंट। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो कैश, नहीं बोला है तो करेंट अकाउंट। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं बोला है तो कैश, करेंट बोला है तो करेंट, खाली नाम लिख कर करेंट कर देना। ये बात समझ में आया। एक बात और, अब डिटेल में जब बनाएंगे तो और एक बार डिटेल में करेंगे। ठीक है, एक बात और क्या बताना है, नॉर्मली क्या होता है तुम लोग हम पहले बता चुके हैं, पार्टनर दो पैसे लाते हैं, कैपिटल एक, प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर गुडविल का पैसा नहीं लेकर के आता, गुडविल का पैसा नहीं लेकर के आता है तो उसका हम लोग किससे एडजस्ट करते हैं, कैपिटल से। ठीक है, तो सर जब मान के चलिए गुडविल में पैसे दिखाई नहीं रखे लेकर के आया, पर फर्म का गुडविल दिया हुआ है, पर उसका शेयर ऑफ गुडविल देखो, हम लोग मान के चलो कि फर्म का गुडविल दिया फॉर एग्जांपल 1,20,000, जेड का शेयर बोल दिया 1/6, तो जेड का तो हमको गुडविल निकालेंगे, कितना उसका गुडविल का हिस्सा आ रहा है, जैसे 1,20,000 से 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान चलो 20,000 आएगा ना, कितना आएगा 1,20,000 से 6 डिवाइड करो 60,000 आएगा फॉर एग्जाम्पल, है ना, कितना है बोला 1,20,000 से 6 कितना आएगा 20,000 आएगा, सॉरी 20,000 फॉर एग्जाम्पल आ रहा है। ये मेरा जो 20,000 का जो मेरा आएगा वो तो हम निकालेंगे, हाँ मैं जेड का शेयर ऑफ गुडविल है, पर क्वेश्चन क्या बोला है कि वो गुडविल लेकर के आ रहा है, हमको उसका हिस्सा पता चले उसको उतना लाना चाहिए, 20,000 उसको लाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो लेकर के आ गया, क्वेश्चन में बोल देगा कि भैया उतना हिस्सा शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर के आया है 1/6 से ही, भले हम लोग फॉर्म का गुडविल लेकर, पर इसमें बोलेगा क्वेश्चन में मेंशन तो करेगा कि नहीं भैया जेड जो गुडविल बिलिंग करके लाया है 1/6 शेयर के हिसाब से, पर क्वेश्चन में बोले ही ना गुडविल लाया है, तो क्या करेंगे उसका कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं मालूम, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्या लिखते हैं करेंट अकाउंट, करेंट गुडविल ना, प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिखे, क्या लिखेंगे करेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे करेंट अकाउंट। जैसे गुडविल को बांटते वैसे ही बांट देंगे। समझ में आया क्या बोले, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट हम लोग जो है गुडविल को बांट देंगे। पार्टनर्स करेंट अकाउंट मतलब कौन लाएगा, जेड ही लाएगा, जेड्स करेंट अकाउंट लेंगे, गुडविल नहीं लेंगे, क्या लेंगे जेड्स करेंट अकाउंट। और ट्रीटमेंट जैसे गुडविल करते हैं वैसे करते हैं। एक गुडविल अगर लेकर के क्वेश्चन में बोल दिया भले कि हाँ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिख करके बांट देंगे, पर नहीं बोला है तब हम लोग लिखेंगे जो पार्टनर से जेड है तो जेड्स करेंट अकाउंट और गुडविल को बांट देंगे। ठीक है, अभी ऊपर तो जैसे नॉर्मली तुम लोग समझा दिए, और जब डिटेल में गए तो तुम लोग तुरंत क्लिक होगा, मतलब तुरंत समझ में आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो चलो अब करते हैं, चलो अब करते हैं। क्वेश्चन तुम लोगों को भेजा हुआ है, क्वेश्चन तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 32, एक्स एंड वाई वर्स पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी बताएंगे। 3:2 दिया हुआ है, ठीक है, देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है, सब बैलेंस शीट भी दिया हुआ है अच्छा से, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और यहाँ पे देखो जेड विल ब्रिंग 56,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल बट वाज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट दैट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब क्या, बोला कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं ला पाया जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे पाए। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या देना पड़ता है, गुडविल। तो इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहा है कि जो हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो रहता है, जो नया पार्टनर के आने की वजह से जो अपना हिस्सा वो सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके बदले में क्या लेता है, गुडविल। तो गुडविल नहीं दे पाया, इसमें बोल दिया गुडविल नहीं दे पाया, तो इसमें क्या लिखाएगा, जेड्स करेंट अकाउंट, एक्स वाई जेड है ना, क्या नाम है, तो जेड्स करेंट अकाउंट। ट्रीटमेंट सेम जैसे हम लोग करते हैं। सर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000, फर्म का गुडविल दिया हुआ तो जेड का निकाल लेंगे क्या, जेड का शेयर क्या है 1/6, तो 1/6 करेंगे तो जेड का गुडविल निकल जाए। पर लिखेंगे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें नहीं बोला है। क्या लिखेंगे सर, जेड्स करेंट अकाउंट। ट्रीटमेंट सेम। आगे बढ़े, प्लांट मशीनरी वर्क फाउंड टू बी अंडर वैल्यू, इस बार भी लिख दे वही वर्ड, अंडर वैल्यूड का मतलब क्या, कम से दिखा रहे, कम से
दिखा, जब बाई दिखा तो मतलब क्या फुल 14,000 रुपये वहाँ पे लिख देंगे उसका अपोजिट साइड में। समझ में आया? बिल्डिंग वॉज बॉट अप टू 1,09,000, पहले कितना था, अभी 1,09,000 तो डिफरेंस वाला काम निकालेंगे। और डेटर गुड्स पता है, प्रोविजन कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट में चल जाएगा। अब बैलेंस शीट में डेटर के साथ कुछ एंट्री करवा चुके हैं क्या, सारा केस करवा चुके हैं। अब ये देखो नया क्या है सर, कैसे समझेंगे, अभी तक नहीं समझ में आया कैपिटल एडजस्टमेंट समझ, अब समझ में आएगा। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर, ठीक है। बस जेड का जो शेयर है उसी से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई को एडजस्ट करेंगे, एक्स वाई का एडजस्ट करेंगे। एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय द ओपनिंग नेसेसरी करेंट अकाउंट। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इस बार, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बोलते मतलब क्या, करेंट अकाउंट लिखेंगे, दो लिखेंगे, या तो करेंट या तो कैश। क्या लिखा है कॉलम में, या तो करेंट या तो कैश। करेंट मुंह खोल के बोले तो करेंट लिखेंगे, और कुछ नहीं बोले तो सर कैश लिखेंगे, ठीक है। बहुत स्कूल में बैंक भी लिखते हैं कैश बैंक बोथ आर सेम, कैश बैंक बोथ आर सेम, उससे कोई मतलब नहीं है। बनाने क्या बोलेगा, रिक्वायर टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, पर हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो चलो लाइन बाय लाइन करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलना, थोड़ा सा यहाँ से फास्ट चलेंगे, जब तक कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आ रहा फास्ट चलते हैं। क्या कितना तक तुम लोग आता है, बाय बैलेंस बीडी एक्स वाई एंड जेड का जो अमाउंट है देख करके लिख दो। एक्स वाई सॉरी जेड का कहाँ से है, 1,19,000, 1,12,000, 1,19,000 लिख लो, 1,19,000, 1,12,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई क्या लिखा हुआ है, दो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, कैपिटल बांटते हैं, फिर जनरल रिजर्व बांटते, सब रूल लिखा है ना। अब बैलेंस शीट में कुछ बांटने का है क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या सब बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब बांटते, तो गुडविल, हाँ फिर एडवर्टीजमेंट सब में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं बांटेंगे। जनरल रिजर्व भी बांट दो, 14,000 है, कौन सा रेशियो में, 3:2 बाय जनरल रिजर्व कितना है, 3:2 में, बोलो कितना आ रहा है बांट करके, 8,400 5,600, ठीक है सर। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद न्यू पार्टनर्स का कैपिटल, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कितना कैपिटल है, क्वेश्चन में देख लो, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, 56,000। न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, कितना टाइम हो रहा है रे, 7 ठीक है, इसको 8 बजे तक कंप्लीट कर देंगे तो एक संसार कर देंगे, ठीक है। क्या देख रहे थे, जेट्स का कैपिटल, तो जेट्स का कैपिटल कितना लाया है, 56,000, तो 56,000 क्या बोल करके लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना क्या है, कैपिटल कितना, 56,000। उसके बाद क्या करते हैं, बोलो, गुडविल का करेंगे, ठीक है। नीचे में आ जाओ वर्किंग नोट में। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, क्या है, क्या न्यू रेशियो, क्वेश्चन में न्यू रेशियो है, क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो दिया रहेगा तब हम लोग सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं, अगर न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा तो ओल्ड रेशियो को हम लोग क्या मान लेंगे, मतलब 3:2 जो मेरा ओल्ड रेशियो है वही मेरा क्या हो गया, सैक्रिफाइस। तो ये इजी हो गया। नंबर 1 वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लिखो, ट्रीटमेंट और सबसे पहले बोलो फॉर्म्स गुडविल दिया हुआ है, फॉर्म्स गुडविल है ना, फॉर्म से जेड का गुडविल है, ठीक से पढ़, फॉर्म्स गुडविल है ना, कुछ जेड टर्म यूज देना क्या है, ये देखो जेड का नाम यूज नहीं दिया, गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट, जेड जब तक नाम पार्टनर नहीं थे समझो किसका गुडविल है, फॉर्म का, तो फॉर्म का 84,000 गुडविल है, तो जेड का कितना होगा सर, उसका जो शेयर निकाल दो 16 है ना, तो 16 से कर दो निकल जाएगा, 16 से कर दो निकल जाएगा। तो फॉर्म्स गुडविल पहले बोलो कितना था, बोलना अमाउंट कितना है, हाँ 86,000, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल,
86,000 को 84 है। अरे मुझे नहीं, 84,000 है। $84,000 को इंटू 1/, कितना? 14,000। 14,000 दैट इज 14,000 आ गया। सर अब क्वेश्चन में क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे क्या? जो क्वेश्चन में जस्ट बिकॉज ऑफ मेंशन किया हुआ नहीं है कि जेड अपना शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है, वो क्या बोला? दे नहीं पाया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लिए दे नहीं पाया। बोला बट was not able to bring any amount to compensate his sacrificing partners। कुछ अमाउंट नहीं, गुडविल का ही बात कर रहा है, ठीक है। ये भी तुम लोग को हम बताया, जनरल एंट्री लिखवा दे, प्राइवेटली भी पार्टनर को दे देता है ना। या तो गुडविल लेकर के आएगा, नहीं लेकर आएगा तो उसका कैपिटल सेलिंग, याद है? तो लेकर गया, इस बार नहीं लेकर के आया। सर इस केस में क्या करेंगे? इस केस में कुछ मत करना, ट्रीटमेंट सेम है पर नाम अलग है। क्या लिखोगे? बाय करेंट लिया क्या? हाँ करेंट, बाय जेट्स करेंट अकाउंट, बाय जेट्स बांट के बोलो कितना? 3:2 में बांटेंगे क्या? कि यही सेक्रीफाइस तो बांटो 14,000 को 3 से हुए। 84 और 56, ठीक बोलिए। ये सब भी देखना कि दोनों सेम है ना। 14,000 रिजर्व का भी सेम है तो इसका भी सेम है। ऐसे गुडविल लिख दो, वर्किंग नोट 1 लिख दो, वर्किंग नोट 1 लिख दो। अब क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन सॉल्व करेंगे। आ जाओ, अब आ जाओ, रिवैल्यूएशन सॉल्व करेंगे। रिवैल्यूएशन सॉल्व करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000। अंडर वैल्यू मतलब क्या? कम दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? अंडर वैल्यू। उसको मतलब इसका अंडर वैल्यू को कम दिखाया जा रहा है। कितना से कम दिखाया जा रहा है? 14,000 से। तो बढ़ा के दिखा दो, तो क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड में लिख दो, इधर लिख दो, बाय प्लांट एंड मशीनरी। जस्ट बिकॉज ऑफ बाय वर्ड यूज किया, तो फुल अमाउंट सेम अमाउंट, दैट इज फुल अमाउंट बोलो, सेम अमाउंट बोलो, बोथ आर सेम। 14,000। मुझे जल्दी जल्दी बोलना, बोलता काहे नहीं कुछ। आगे बोले क्या? बोल रहा है बाय 40,000 बिल्डिंग वॉज टू बी बॉट अप टू 1,09,000। 2 मतलब क्या? डिफरेंस उतना इंग्लिश में बोलो। 2 मतलब 1,09,000। पहले कितना का था बिल्डिंग? 98 से 1,09,000 हो गया, मतलब कितना से बढ़ा? 11,000 से। तो लिख दो बाय बिल्डिंग 11,000, बाय बिल्डिंग 11, इधर आने का, बाय बिल्डिंग 11,000। ठीक है, आगे बढ़े। आगे लिखा ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब क्या? पहले ही पता, जब फिर बता दे रहे। डेटर्स आर गुड्स का मतलब क्या? हमें हर डेटर्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि मैंने लिखा रहता है। हमको डर लगता है कि इतना का मेरा पैसा डेटर्स डूब सकता है, पर एक्चुअली हमको पता चले मेरा कोई डेटर डूबा नहीं। तो जो हमको लग रहा था प्रोविजन मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा, घटेगा, लॉस है, वो लॉस अब नहीं है, तो लॉस मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। जो मेरा पीबीडी दिखाई दे रहा है उसको डेबिट में ना लिख करके लॉस में लायबिलिटी घट गया तो किधर दिखाते हैं? क्रेडिट में दिखाते हैं। समझ में आया? दिखा दो बाय, बोलो अमाउंट कितना है? 42,000 पीबीडी है, कुछ भी मुझे कहा बोल रहा है 7,000। इस 7,000 हमको जो लग रहा था कि मेरा पैसा डूब सकता है, लास्ट में हमको कंफर्म हो गया भैया डूबेगा नहीं, ऑल ड्रेस पर गुड्स है। तो जो मैं लायबिलिटी बढ़ा हुआ था, डेबिट जो हुआ था, उसको हम क्रेडिट कर देंगे घटाने के लिए। क्रेडिट इसलिए कर देंगे भाई पीबीडी कितना था? चलो हो गया, तो कुछ नहीं है ना। और तो ये कैपिटल वाला हो तो हम लोग बाद में करेंगे। चलो तो स्पेस लेकर के तारना, क्योंकि हम लोग को बांटने का भी जगह चाहिए होता है ना। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, हाथ स्पीड चलाओ, वो थोड़ा जल्दी बताओ।
32,000 इधर आ गया, 32,000। कितना डिफरेंस बोलो ना, डिफरेंस कितना आ रहा, सेम ही आएगा, कितना क्या 32 है ना। बांट दो होल रेशियो में, होल रेशियो दैट इज 3:2। एक्स वाई को 3:2 में बांट के बोलो कितना आ रहा है। 19,200, 12,800। ठीक है, ये कहाँ लिखते हैं पार्टनर्स के लिए, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, गेन या प्रॉफिट, गेन लिख देना। कितना अमाउंट बोलो, 19,012। यहाँ तक तो सर आता है, खाली करेंट अकाउंट जो नया सीखा है वो थोड़ा समझ में है ना। और इसके बाद आ जाओ, ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ते क्वेश्चन, यहां से ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, कैपिटल एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर एंड द एडजस्टमेंट विल बी डन बाय द ओपनिंग नेसेसरी करेंट अकाउंट। क्या बोला है, करेंट अकाउंट। तो 3 स्टेप लिखा, कितने स्टेप, 3 स्टेप। स्टेप 1 क्या है, बोल देख कर कॉपी में बोला सब कोई। सबसे पहले क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट न्यू फॉर्म्स कैपिटल। उसको तो आप प्रेजेंटेशन में काम करेंगे, ठीक है। हेडिंग क्या दोगे, नंबर 2 देखो, तो हम ऐसे वर्बली ऊपर से बता देते, लिख देना एडजस्टमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन खाली एडजस्टमेंट ऑफ क्या, कैलकुलेशन ऑफ, जो हेडिंग है तो वही लिख देना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, है ना। सबसे पहले हमको बात बताओ, किसका, कैसे हम लोग फॉर्म्स का कैपिटल निकालेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। किसका, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल का। सबसे पहले न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कितना है बोलो, जेड बॉट कैपिटल फॉर 1 क्या है, कितना 1/6 शेयर, 1/6 शेयर। प्रेजेंटेशन जैसे कर एकदम वैसे ही करना। कितना है बोलो, कितना ला रहा है कैपिटल, 56,000 जेड ला रहा है ना। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 56,000। हमको निकालना किसका, जेड का निकालना है। क्या, जेड का तो निकाल के दिया हुआ है, किसका निकालना है, फॉर्म का। तो लिख दो फॉर्म कैपिटल। कैसे निकलेगा, 56,000 का 1/6 का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या, 6/1। कितना रहा, 3,36,000 ना, 3,36,000। दैट इज 3,36,000, ठीक है। अब इसको किस में बांटना है, न्यू रेशियो में बांटना है, जो कि तुम लोग को निकालने भूल गए हो, है ना। निकालना भूल गए तो एक शॉर्टकट बता रहे, एक बार में समझना, एक बार में समझोगे, हाँ 2 बार नहीं बोलेंगे। ये शॉर्टकट जो है एक बार में समझोगे, 2 बार नहीं बोलेंगे। नाम बोलो, एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, जेड का हमको पता है क्या, कितना कैपिटल है, कितना है 56 है ना। 56 से 3,36,000 माइनस कर कितना आ रहा है, 2,80,000 जो है मेरा। एक्स एंड वाई का है, एक्स वाई का तो रेशियो पता है 3:2, बांट दो, हो गया। न्यू रेशियो निकालना नहीं पड़ेगा। एक्स वाई का रेशियो पता है ना 3:2,
बांट दो, तो न्यू रेशियो निकालना नहीं पड़ेगा। नहीं तो न्यू रेशियो कैसे निकालते तुम लोग को वो भी आता है। न्यू रेशियो निकाल करके बांटोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर न्यू रेशियो निकाल करके बांटोगे ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तुम लोग को न्यू रेशियो भी निकालना सिखाया है, पर तुम लोग भूल गए, इसलिए शॉर्टकट बता दे रहे हैं कि भैया ये देखना, हमेशा देखना ये सेम आए, ये सेम आएगा। जब तुम न्यू रेशियो निकालोगे ना, जो पहले कैपिटल था बाद में भी वही आएगा। ये तो हमेशा कंपल्सरी, बस इसी का हम लोग फायदा उठा लिए। 56,000 रुपया मेरा ये अगर सेम आएगा तो बाकी एक्स एंड वाई का ना हिस्सा है, एक्स वाई का रेशियो हमको पता है। 3:2 में बांटो, तुला गेट्टी को जल्दी बोलो। जल्दी बोलोगे। 1 लाख और दूसरा का बोल 1,12,000। 1,12,000 समझ में आया क्या? हाँ, कहीं शॉर्टकट समझ में आया? अरे जो है उसको कर देना, बाकी जो बैलेंस बचेगा, बाकी जो ओल्ड उन लोग का रेशियो एक्स का दिया बांट देना, ये है शॉर्टकट। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे करके लिखते हैं देखो तो, टू बैलेंस सी डी करके ही देखो, ये भी लिखो, सब स्टेप 2 लाइन बाय लाइन लिखा है। न्यू फॉर्म कैपिटल निकाल लिए, कैलकुलेट, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यू रेशियो, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी करके क्या लिख करके, टू बैलेंस सी डी, तो टू बैलेंस सी डी करके लिखे तो इसको जो भी अमाउंट आया अभी हम लोग, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी करके लिख लो। तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, देखो तो मुझे में टू बैलेंस सी डी, सी डी कितना है बोलो? 168, एक लाख 12,000 और इसका 56,000। ठीक है, ये तो लिख दिए, ये तो हम लोग लिख लिए, कोई बात नहीं है। ठीक है। एक बात बता दे रहे, जेड में तो कभी डिफरेंस नहीं है, क्या बोला, जो न्यू पार्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये न्यू पार्ट, ये तो लिख ही दो, ये तो लिख ही दो, हड़बड़ा मत, पहले सुन लो मेरा पूरा बात सुन लो, उसके बाद आराम से करना। ठीक है। क्वेश्चन में और क्या बोल रहा था इसके बाद, जो क्या बोले थे हम लोग, बोला है स्टेप 3 क्या बोला है, बैलेंसिंग फिगर, मतलब जहां पे डिफरेंस अमाउंट आएगा, जहां पे डिफरेंस मतलब एक्स वाई में आएगा, जेड में नहीं आएगा, डिफरेंस अमाउंट दैट इज बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करेंट अकाउंट एज द केस में बी, जो मतलब कि जो बोला रहेगा, तो करेंट बोला है ना तो बैलेंस करेंट करके बोलेंगे, मतलब जिस साइड में डिफरेंस आएगा उस साइड में करेंट अकाउंट लिखेंगे, और जिस नाम पे आएगा वाई में आएगा तो वाई करेंट अकाउंट, एक्स में तो चलो रुको लाइन बाय लाइन कर दे। पहले तुमको ना इसमें समझना पड़ा किस साइड का टोटल हेवियर लग रहा है। जैसे मान के चलो पहले हम लोग फॉर एग्जांपल एक्स का कर रहे हैं, तो एक्स का किस साइड का टोटल तुमको हेवियर लग रहा है बोलो, जोड़ कर देख लो, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड, डेबिट साइड में ना, तो डेबिट साइड में 1,68,000, एक एक करके इसमें करना होगा। हम क्या बोले, दोनों का अलग अलग, एक जन का इस साइड में डिफरेंस आया, एक जन का, इसीलिए एक एक करके करना। एक बात ध्यान में रखना, दोनों का अलग अलग डिफरेंस आता है, ये भी तुम लोग को हम पहले ही बता दिए कि अगर इसका इधर डिफरेंस आ रहा है ना तो उसका 1,68,000 है ना। मुजामिल टोटल किसका वैसी है, डेबिट का वैसी है, तो डेबिट का टोटल दोनों साइड में लिख दे, जो डिफरेंस है माइनस करके बोलो कितना आ रहा है एक्स में, 12,800। अब ये 12,800 को दो तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, बाय कैश या बाय क्या नाम है, एक्स करेंट अकाउंट। पर एक क्वेश्चन में क्या यूज करने बोला है, करेंट अकाउंट, इधर लिखे बाय एक्स, एकदम स्लो चल रहा है, आराम से समझो, करेंट अकाउंट, एक्स करेंट अकाउंट। ठीक है, कितना सा डिफरेंस आ रहा है वो तो बोलो, 12,800, कुछ भी 13,000। 13,000। इधर क्या लिखोगे, हम बैलेंसिंग फिगर है ना, बीएफ लिख देना, बैलेंसिंग फिगर, यही ना लिए हैं। ठीक है, एक्स का कंप्लीट, वाई का किस साइड में हेवियर लग रहा है मुजम्मिल, देख के लग रहा है, इधर से 1,12,000 इधर तो 1,12,000 उससे भी ज्यादा इधर है, मतलब इस साइड में टोटल बेस है ना, दोनों का कितना, 1,36,000। हाँ ऐसे बोला करता कभी कभी, खुद से भी निकाल, 1,36,000। तो इस बार जो डिफरेंस आ रहा है किस में आएगा, इस साइड में आ रहा है ना, तो क्या है, टू वाइज करेंट अकाउंट, टू वाइज
करेंट अकाउंट। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,12,000 से 1,36,000 घटाओगे तो कितना है? 24। एक बार और बोले क्या? समझ गए? तो सर ये भी जान लीजिए, दोनों का अलग अलग डिफरेंस आएगा, अलग अलग, एक का इधर तो एक का उधर। सर दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्स जो है पैसा लेकर के बिजनेस में आ रहा है। क्या हो रहा है? आ रहा है। और इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस से पैसा लेकर के जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर लेकर के जा रहा है। इसका मतलब लेके आ रहा है, इसका मतलब लेके दो। या एक बात याद रखना, डेबिट में जब भी होता है ना, कोई भी बैलेंस होता है, मतलब वो पैसा लेकर के जा रहा है, गुडविल हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सब लेकर के जा रहा है। क्रेडिट में आ रहा है मतलब आ रहा है बिजनेस में, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस से जा रहा है डेबिट, बिजनेस से आ रहा है, मतलब कि एक्स जो है ये इतना लाएगा और ये इतना लेकर के चला जाएगा। ऑब्वियसली लेकर चला जाएगा, क्यों बोले तो मान के चलो उसका टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 1,36,000 पर है कितना? 1,00,000। 24 कम पड़ रहा है, 24 उसको चाहिए। इसका कितना आ रहा है? 1,68,000, तो 13 कम 13 उसको लाना होगा, है ना? इसका मीनिंग भी बता दें क्या होता है। सर अब इसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट करना है ये समझना है। बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना, जो जहाँ है वहाँ लिख देना। ये डेबिट साइड में है ना, तो लायबिलिटी में, लायबिलिटी ना होता है डेबिट साइड का, सीधा सीधी लिख देना। इधर से लायबिलिटी में गिरेगा, ये मेरा एसेट में गिरेगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? सर ये दोनों ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में क्या होगा? ये एकदम जो जिस साइड है उस साइड में गिरा दो। डेबिट में है ना, इस साइड में ना, इस साइड में लायबिलिटी गिरेगा तो लायबिलिटी में ही गिरेगा। ये इस साइड में ना, तो इस साइड में क्या करते हैं? गिरता है बैलेंस शीट का, एसेट गिरता है, एसेट में गिरा दो, बात खत्म। बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। एक क्वेश्चन में हालांकि बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं, क्या पता मैच हुआ कि नहीं, वही देखना है। इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है, तो चलो करते हैं। पहले लिख लेना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना कितना है बोल दो। कैपिटल में क्या लिखते हो? सीडीए लेंगे, उसका लिए टेंशन नहीं लेना है। बोलो क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अमाउंट बोलो तीनों को, जल्दी फास्ट हो। 1,68,000, 1,12,000, 56,000। आउटर कॉलम में 3,36,000। ठीक है, अब क्या करेंगे? चलो बैलेंस शीट देखेंगे यार, क्या करेंगे आज का? क्या करेंगे? बैलेंस शीट। सर छापने वाला ही काम करते, बाद में भूल जाते हैं ना। इसको देख करके छाप देना, देख करके वाइस करेंट अकाउंट, तो इसके नीचे नीचे गिरा देना, एकदम नीचे नीचे गिरा देना। तो लिख देना वाइस करेंट अकाउंट। वाइस टू इधर मत लिखना रे बाबा, बैलेंस शीट में सब नहीं लिखाता है। वाइस करेंट अकाउंट, ये पता चाहिए टू भी देख करके छाप दिए। क्या लोगे? वाइस अमाउंट बोलो, बोलो सेम सम्स तुम भेजी हो ना? हाँ यही सब तो किए थे हम लोग। कॉपी पेस्ट हम तो उसको बोले कि आज वही करवाने वाले हैं। ठीक है, वाइस करेंट अकाउंट हो गया। अब आराम से चलो देखते हैं क्या क्या है। अब बैलेंस शीट को देखते हैं क्या क्या है। क्या है क्या? सब तो चला ही है, सिर्फ क्रेडिटर्स है ना, सिर्फ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से कुछ एडजस्टमेंट हुआ है क्या रिवैल्यूएशन में? हाँ नहीं हुआ तो छाप दो, नहीं हुआ है तो छाप देने का हो रहा है। क्रेडिटर्स अमाउंट बोलो, अमाउंट कितना मुझे जल्दी बोल। हाँ 56,000। ठीक है, यहाँ आ जाए, एसेट में आ जाओ, एसेट में आ जाओ। एसेट में क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 70,000। उसका कुछ हुआ था क्या प्लांट मशीनरी का? मशीनरी बड़ा ही घटा है 14,000 से। अभी कितना दिखा रहा है? 70। और इवैल्यूएशन में 14,000 से बड़ा है, 14,000 से बढ़ा दो 84। ठीक है, आगे बोलो। उसके बाद क्या दिख रहा है बैलेंस शीट में? बिल्डिंग, बिल्डिंग 98,000 लिख दो। बिल्डिंग 98, फिर बढ़ा कितना से? 8,000 प्लस 11,000 कितना हो गया? 109
000, ठीक है 109,000 आगे बढ़ते हैं। स्टॉक का भी कुछ हुआ था क्या? स्टॉक का बोलो क्या हुआ है? स्टॉक का कुछ हुआ है? स्टॉक का कुछ हुआ है? अमाउंट बोलो 21,000। आगे बढ़ो। सुनो डेटर्स में क्या बोला था? ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब पीवीटी का कोई रोल सिर्फ डेटर्स को नहीं। कितना? 42,000, लिख दो 42,000 है ना। डेटर्स 42,000 हो गया। और कुछ है? हाँ कैश इन, अब कैश इन हैंड समझना, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में क्या क्या जाएगा बोलो? कैश का पहले अमाउंट कितना दिया? क्वेश्चन में तो कितना दिया हुआ है? 77,000। एकदम ध्यान से, एकदम हड़बड़ाना, यहाँ से नहीं, यहीं से समझना। 77,000 यहाँ से आराम से 77,000। दो पैसा तो हमेशा जोड़ेंगे, दो पैसा हमेशा। कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल कितना है? 56 और गुडविल कितना आया था? 14,000 को बांटते। अब ये देखना, ये चीज़ देखना कि गुडविल को बांटे तो ये नहीं कि 8,400 5,600 लेके, दोनों को जोड़ के ना बांटे थे। 14,000 को बांटते तो कितना लोगे? 14,000 जोड़ करके जोड़ करके 1,47,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक जन को कॉल पेश करना था ना, एक्स करेंट अकाउंट, तो लिखना एक्स करेंट अकाउंट। स्लो पढ़ाने से मैच हो जाता है, हाँ फास्ट जाने से थोड़ा दिक्कत होता है। एक्स करेंट अकाउंट, ठीक है। कितना? 4,16,000। सेम अमाउंट है ना, देख लो। मैच हो गया ना? तो ऐसे चला रहा, हमको डर लग रहा है। क्या हो गया ना? चलो नहीं, स्लो बनाते ना, देखो एकदम एकदम आस्ते आस्ते बना ना, इसीलिए हमको डर नहीं लगा था इस बार इतना। और तुम्हारा जो गुडविल जो जोड़ा है ना, जिसके हम चौदह डायरेक्ट जोड़ दिए ना, तो वो नाम लिख करके जोड़ा है कि जो जेट्स करेंट अकाउंट ऐसे करके जोड़ा है। देखो जैसे इधर लिखे ना, तो बात सेम ही है। ऐसे ही सब सुपर टीएस के बाद में करना पड़ेगा, नॉर्मल तो कुछ था ही नहीं। उससे भी हेवी सम्स कराए तुमको ना। अभी जो सम्स करा रहे हो ब्रह्मास्त्र सम्स है, ब्रह्मास्त्र है। 33 उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना एग्जाम पर्पस के लिए। आयुष देखना तेरा ही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक से समझेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बहुत कम बोलते, पर जो बोलते हैं हुआ है। मिलाना जब जो बहुत कम होकर जो चीज़ के लिए हम बोल देंगे, कंफर्मेशन दे देंगे, वो चीज़ हो जाएगा। चलो चलो जल्दी जल्दी फॉर्मेट बनाओ। सुनो ना, करेंट अकाउंट वाला सीख लिए क्या? अब कैश वाला सीखेंगे हम लोग, है ना। कैश में थोड़ा अलग ट्रीटमेंट होता है। हमारे तुम लोग फॉर्मेट बनाओ, 1 मिनट का ब्रेक लेके। कितने बड़े बहुत मेरा फोन बज रहा है क्या रे? आईफोन का लिंक कम रखा है मतलब फोन का आजकल यूज कर। हेलो हाँ 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 मैं भी यही करूँ। हाँ साढ़े 2 1
चलो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम्स अभी जो करवाने जा रहे थे, ध्यान से सुनना। करवाना क्या, तो कैश हो गया, तो करंट हो गया, कैपिटल एडजस्टमेंट केस 1 खत्म। केस 2 में कैपिटल दिया ही नहीं रहेगा, वो निकालना रहेगा। तुम लोग खाली जो हम ट्रिक सिखाए न्यू रेशियो बांटने, वो चीज़ तुम लोग जो होमवर्क दे देना, और जो तुम लोगों को समझ देना ग्रुप में भेजना होमवर्क, न्यू रेशियो उस तरीका से निकालेंगे जैसे शॉर्टकट बताए, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। न्यू रेशियो निकालने में गलती होता है, शॉर्टकट जो सिखाए वो यूज़ करना। हो गया फॉर्मेट। चलो अब शुरू करते हैं। चलो 8-10 हो रहा है, 8:45 बजे तक हो, क्योंकि बड़ा समसन है, थोड़ा छोटा रहता तो हम 8:30 बजे खत्म कर देते, इतना बड़ा समसन आ रहा था। ये सम्स का थोड़ा सा अच्छा सम्स है, ठीक है। ये सब YouTube से निकाले, हार्ड सम्स से। बहुत सारे YouTube में टीचर लोग हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर लोग हैं, तो लोग क्वेश्चन उसमें से हम निकाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़े क्या, स्टार्ट करें। बोला संजना एंड आलोक वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ऑन 31 March 2023 देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज दिया हुआ है। बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन सुनते समय लगता है कुछ तो है, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड सारा केस तुम लोग लिखवा दी, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन ना होना, तो इतना डिटेल में कोई बताएगा नहीं, सब चीज़ तुम लोग करवा दी। डेटर्स को लेके कितना सारा कुछ ट्रिक आता है, इसको लेके कितना ट्रिक आता है, सबको एकदम डिटेल में लिखा दी कि ऐसा ट्रिक है तो क्या करना है, ठीक है। अब ऐसे में कुछ बांटने तो दिख ही नहीं रहा आइटम्स, है ना। नीचे में आ जाओ। On 1st April, they admitted Nidhi as a new partner, 1/4 share in the profit on the following terms. Goodwill of the firm was valued at 4 lakh, and the Nidhi bought the necessary amount in the cash for her share of goodwill premium. ठीक है, बोला गुडविल का जो प्रीमियम था वो लेकर के आई है, इस बार बोला लेकर के आई है। लेकर के आई तो क्या लिखेंगे, करेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल। पर इसमें एक नया बात क्या बोल दिया, जो कि हम एक्स्ट्रा सब्स कराए थे उसमें भी ये ट्रिक है, जो एक्स्ट्रा सब्स का तुम लोग वीडियो देखने उसमें भी ट्रिक है। हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल का जो पैसा जो निकलेगा, सर 4 लाख तो नहीं, 4 लाख नहीं रे, 4 लाख तो फॉर्म का है, 1/4 उसका निकालेंगे, दैट इज 10 लाख ना, दैट इज क्या, ठीक है। तो जो भी है 4 लाख, ठीक है। मतलब यूट्यूब वालों भी सब TS गरीवाल से ही करवा रहा है, ठीक है। तो 4 लाख है, तो वही सबसे अच्छा बुक है ये, TS गरीवाल मतलब तो बेस्ट है। 4 लाख है, तो 4 लाख का 1/4 कितना आएगा, 10 लाख, सॉरी 1 लाख आएगा। 1 लाख का बोला हाफ, क्या वो बोला है, ओल्ड पार्टनर लेकर के चल जाएगा। ओल्ड पार्टनर हाफ मतलब क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल, उधर डेबिट में 2 गुडविल आ जाएगा, आधा आधा लेकर के चला जाएगा, ठीक है। इसका क्या कैश में इफेक्ट पड़ेगा, हाँ ये गुडविल अगर ऐड होता है तो लेके जो जा रहा है आधा वो माइनस भी होगा। तो कैश में बहुत ट्रिक है, इसको लेकर कैश में बहुत ट्रिक है, याद रखना। सब अभी थोड़ा थोड़ा बता क्यों दे रहे हैं कि जब बाद में जब करेंगे ना तो थोड़ा समझने में आसान होगा। आगे क्या बोला, स्टॉक वाज इंक्रीज बाय 20%, 20% बाई बोला है ना, तो जो 30% जितना है पूरा अमाउंट लिख देना। एंड फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस्ड टू द, एक ठो में बाई बोला, एक ठो में 2 बोला, समझ रहे हो। 90% से 90% मतलब क्या, 100% 90% माइनस करो तो 10% बचा ना, 10% लिख देना। तो यहाँ फुल, यहाँ डिफरेंस देख रहे हो, 2 है बाई। तो ये सम्स इसलिए बोले बहुत अच्छा है, बहुत कुछ खेला गुडविल को लेकर, इसको लेकर के। इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख रुपया, अलोक टूक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम लोग नॉर्मली जाता कहाँ है, एसेट में ना, एसेट में जाने नौबती नहीं लाए, क्या बोले देखो ना, अलोक टूक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, अलोक बोला लेकर के चला गया। तो इन्वेस्टमेंट जब क्या बोलते, जब लाता है तो 8 साइड में बाई, ले जाता है तो 2 साइड में, 2 इन्वेस्टमेंट करके हटा देंगे पहले ही, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। अलोक लेकर के चला गया तो बैलेंस शीट में क्या बचेगा,
तुम बैलेंस शीट में 3 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहते हो, जो भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहते हो, रहेगा तो ना दिखाओगे, आलोक लेकर के चला गया तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अभी नॉर्मल बोल रहे, फिर करेंगे तो अच्छे से ट्रिक बताएंगे। निधि बॉट 3 लाख एज हर कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वही सेम एडजस्टेड बोलते, एडजस्टेड का मतलब क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। समझ में आ गया ना, कैसे समझोगे एडजस्टमेंट, नीचे वाला लाइन पढ़ोगे समझ जाओगे। क्या बोला है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर पर करेंट अकाउंट नहीं बोला है ना कैश बोला है, तो इस केस में क्या करेंगे, कैश नहीं बोलेगा तो कैश। बस जो बैलेंसिंग में जब करेंट अकाउंट लिखे थे ना, उसके कुछ नहीं करना, सिर्फ करेंट ना लिख करके कैश लिख दीजिएगा बस, बाकी सब सेम। ठीक है, चालू करें क्या, सम्स अच्छे वाला। चलो शुरू करते हैं। बाय बैलेंस बीडी। थोड़ा अमाउंट तुम लोग देख करके बोला करो ना, यूज लो, फोन नहीं है तुम लोग के पास तो फोन है, हमको बोला करो जल्दी जल्दी। 5 लाख हाँ संजना का 5 लाख। ओ संजना हो गया, नाम चेंज करना होगा ना। एग्जाम में अगर नाम बोल दिया तो पूरा शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। नाम अगर एग्जाम में बोल देता है तो शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, पूरा लिखना। ये सब भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पीवीडीडी, डब्ल्यूसीसी, जीआर, ये सब मत करना, पूरा प्रोविजन को डाउटफुल डेट लिखना ही पड़ेगा, याद रखना, बात मत करो। अमाउंट क्या नाम है, संजना, SAN। हाँ ये सही बोला, SAN। अमाउंट बोलो, 5 लाख और 4 लाख, ठीक है। उसके असर क्या करते हैं, उसके बाद कोई रिजर्व वगैरह है तो बांटो, है नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। सर इसे कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, ऊपर में अगर लिखा हुआ है, नीचे अगर इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ है तब पार्टनर्स कैपिटल में बांटाते हैं, समझ में आया। अगर ऊपर लिखा हुआ बैलेंस शीट में, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं, तब पार्टनर्स कैपिटल में बांटाते हैं। तो किस में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बांट दो 3:2 में, बांट के बोलो कितना आ रहा है, 36 और कितना अमाउंट है, 60 था, 60 को 3:2 में बांटो, 24 और 36,000, 24,000। थोड़ा सा स्पीड चलना है, अब यहाँ से तो स्पीड चल सकते हैं, तो इतना समझ ही गया, ठीक है। ये भी हो गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड। जनरल रिजर्व भी हो सकता है, सब फंड का मतलब क्या, सब रिजर्व है, ठीक है। फंड रिजर्व बोथ आर सेम, दोनों ही लायबिलिटी, क्योंकि हम एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे, फ्यूचर में पैसा हमको यूज करना पड़ सकता है, तो इसलिए लायबिलिटी कैटेगरी में। तो लोग सोचते रिजर्व मतलब क्या, फायदा, पर फायदा नहीं है, इसको फ्यूचर में यूज करने के लिए, फ्यूचर के लिए मैं कर्जा टाइप का है, ये काइंड ऑफ कर्जा 1 साल के लिए, नहीं बट कुछ हुआ तो बांट लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बोलो बोलो, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल। निधि बॉट कितना लिया, 3 लाख रुपया है सर, कैपिटल दिया हुआ है, तो लिख लो टू बैंक, सॉरी बाय बैंक, बाय बैंक, नीचे लिख देना कैपिटल कितना है, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। ये भी लिख दिए। इसका क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में बोला गुडविल आया कि नहीं लाया है, क्या, हाँ नहीं बोला है, लाया है। ये देखो क्या बोल रहा है, निधि बॉट द नेसेसरी अमाउंट इन हिज कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो इसमें बोल दिया मतलब कि वही नहीं। अब हाफ ऑफ द गुडविल क्या बोला, उसका तो बाद में, पहले इसका तो करें। क्या लिखोगे, वर्किंग नोट 1, ट्रीटमेंट ऑफ न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वर्किंग नोट 1, ट्रीटमेंट ऑफ
थोड़ा हाथ अब स्पीड चलाओ, थोड़ा हम स्पीड चलते हैं। पहले हम क्या लिया, फॉर्म्स गुडविल। क्या है फॉर्म्स गुडविल? कितना है बोलो जल्दी जल्दी, बोला करना मुझे हमें। हाँ 4 लाख। तो इसलिए मेरा हो जाएगा, नाम कौन है, निधि। निधि शेयर ऑफ गुडविल 4 लाख का कितना होगा, जितना निधि का शेयर क्या है देख लो ना, जो उसका शेयर ले रहा है वही उतना ही गुडविल लाएगा। 1/4 तो 1/4 शेयर ले रही है तो 1/4 गुडविल आएगी। जो जितना हिस्सा लेगा उतना उतना लाना पड़ेगा, और जो जितना होल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करो उतना हिसाब से लेगा भी। ठीक है, कितना है 1 लाख। 1 लाख का कौन सा इसके बांटोगे, 3:2 में ऊपर बांट देना। यहाँ तक लिख लिए क्या, लिख लो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। शॉर्ट फॉर्म नहीं चला, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, तुम लोग पूरा लिखो। बांटो 3:2 में कितना आएगा, 60,000 है 40,000। यहाँ से सुनना है, यहाँ से सुन, यहाँ तक हो गया क्या सबका। हाँ यहाँ से, तो यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है हाफ ऑफ विच मतलब कि आधा विच वॉज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर से बोला आधा विड्रॉ कर लिया। तो इधर क्या लिखोगे, इधर भी लिख देना, बैंक भी लिखे, क्या लिखे सही रहेगा, टू बैंक लिख दो, टू बैंक, क्योंकि पैसा लेके जा रहा है ना, टू बैंक लिख दो, टू बैंक। नीचे में लिख देना ब्रैकेट में गुडविल, ब्रैकेट में। तो गुडविल लेके नहीं जाना, गुडविल का पैसा लेके जाए तो बैंक लिख दो, तो टू गुडविल भी लिख सकते हो। हाँ कोई दिक्कत आवाज नहीं, टू गुडविल भी लिख दो चलेगा। ठीक है, जो तुम्हारा मन लिख दो, टू गुडविल लिखना है गुडविल लिख दो, टू बैंक लिखना है बैंक लिख दो। हाफ मतलब क्या, 60 का हाफ 30 ये ले गया और 40 का हाफ 20 ये ले गया, है ना। तो यहाँ टू बैंक भी लिख सकते हो, टू गुडविल भी लिख सकते हो। ठीक है, जो मन लिख दो। हाफ का मतलब क्या, आधा, 60 का आधा ये ले गया, ये ले। सर हाफ मतलब उतना समझ में आ गया। एक काम पर 1 लाख का आधा कितना होता है, 50 को 3:2 में बांटो ना, यही आएगा। बात सेम है ना, या तो 1 लाख का आधा 50 को आधा 3:2 में बांट दो तब यही आएगा, या तो डायरेक्ट तुम निकाल लिए तो उसका आधा कर दो, ऐसे ही ज़्यादा ईजी है ना। आगे बढ़े, रिवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, रिवैल्यूएशन। चलो करते हैं, अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलो अब हाथ स्पीड चलाते हैं। हमको बताओ, स्टॉक वाज टू बी इंक्रीज बाई 20%। बाई मतलब क्या, फुल अमाउंट। स्टॉक का अमाउंट कितना है देखो तो, 1.5 लाख। 1.5 लाख का 20% कितना होगा, 30,000। तो लिख दो, इंक्रीज हो तो किस साइड में लिखेंगे, तो लिख दो बाय स्टॉक, बाय स्टॉक। एग्जामिनर को दिखा देना, 1,50,000 का 20%, 30,000 परसेंट। जब भी वर्ड यूज हो तो एग्जामिनर को पहले शो कर देना, भले नंबर प्लस माइनस शो नहीं करोगे चलेगा, पर परसेंटेज जो बोलेगा शो कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस टू 90%। मतलब ये वैल्यू कितना परसेंट का है, 100% का है, तो 90% मतलब कि 100 से 90 होता है कितना, 10%। तो फर्नीचर का 10% लिख दो, 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000 लिख दो। बाई रिड्यूस है क्या, तो इधर लिख दो। रिड्यूस मतलब क्या, घटा है, तो 2। अच्छा ये ना रिवैल्यूएशन जब जो हो ना, जो रिवैल्यूएशन तुम लोगों को बनाया था ना फॉर्मेट, उसमें ना ये नोट लिख लेना कि इंक्रीज डिक्रीज, एप्रिसिएटेड डिप्रिसिएटेड, ठीक है, रिड्यूस, उसका तो कोई दिक्कत नहीं, पर अंडर वैल्यू ओवर वैल्यूड में क्या करना वो चीज़ नोट बना करके लिख लेना। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में फंस हो गए। फर्नीचर अकाउंट कितना, 10%, 30,000। अरे 90% मतलब 2, 100% दिया हुआ है 3 लाख, मतलब 100% 3 लाख है, तो 90% माइनस करोगे ना, 2 है तो 10% ही का अमाउंट लिखोगी। तो परसेंटेज में पहले ही माइनस कर देंगे। चलो तुम लोग के लिए और अच्छा कर दे, लो 3 लाख है ना, रिड्यूस टू मतलब डिफरेंस आएगा, दैट इज 90% माइनस होगा। 90% कितना है 3 लाख का, 2,70,000। 2,70,000 माइनस करो तो क्या है, 30,000। एक और क्या तरीका बताए कि डिफरेंस आता है, 3 लाख मतलब कि 100% उसका वैल्यू दिया हुआ है,
तो 90% माइनस करो तो कितना बच गया, डिफरेंस करोगे ना 2 है तो 10%, तो 3 लाख का 10% 30 है, दोनों तरीका से कर लो, समझे? ऐसे ही बता दिए, वैसे ही बता दिए लो। ये 100% का अमाउंट है तो 90% कितना हो तो माइनस करो 2 है तो इतना है। समझ में आया? आगे बढ़े क्या? आगे क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट और वर टू बी वैल्यूड कितना, 3 लाख। पहले इन्वेस्टमेंट कितना का था? 2,60,000 से 3 का हो गया, 2,60,000 से 3 का हो गया, मतलब 40,000 से बड़ा है। पहले बड़ा है वो लिख दो, पहले बड़ा है वो लिख दो, रिवैल्यूएशन पहले काम कर दो। बाय इन्वेस्टमेंट 2,60,000 का था भैया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,60,000 से 3 लाख, दैट इज 40,000 बड़ा है, ठीक है, लिख दिए। अब यहां से समझने वाला खेल है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो। आलोक क्या नाम बोला है? आलोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। एट दिस वैल्यू मतलब क्या है? 3 लाख वाला बात हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट लेकर आलोक चला गया, तो लेकर के जाएगा तो कहाँ पार्टनर्स कैपिटल में 2 करके लिखते हैं, तो 2 लिख लो, 2। आलोक मत लिखना, आलोक का तो नाम लिखा ही हुआ है, आलोक का नाम में अमाउंट लिख देना, लिखोगे इन्वेस्टमेंट 2 इन्वेस्टमेंट। किसको ले गया था? आलोक ना, तो सर आलोक लेकर के चला गया तो बचा क्या इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में लिखा, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट में लिखे। जो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट था बैलेंस शीट में रहता तब ना शो करते, है ही नहीं, चला गया तो बैलेंस शीट में शो, यही ट्रिक है। और कुछ है? और कुछ बचा है कि खत्म है? बस अब तो कैपिटल एडजस्टमेंट है ना। चलो रिवैल्यूएशन जल्दी सॉल्व करो, जल्दी करो, हम लोग 10 मिनट में खत्म हो जाएगा तो अच्छा बात है, हम सब बहुत टाइम टाइम पर जल्दी हो जाएगा। अच्छा जी, वैसे तो छोटा ही बना है, जल्दी बोलो कितना आ रहा है? 70,000 70,000, ठीक है। 2 पार्टनर्स कैपिटल, डिफरेंस कितना आएगा? 24 और 60। नहीं, डिफरेंस 40,000 बढ़िया। किसमें नाम क्या बोलो तो? संजना SA कितना कितना बोल दो, 3:2 में बढ़िया, 42,000 सॉरी 40,000 24,000 16,000। आ जाओ, हो गया क्या यहाँ तक? कॉपी कॉपी हुआ? जल्दी कर, देख ले आंख में, देख ले 40 है, 24 16 है। खाली कॉल में ध्यान है आज, मुजम्मिल का हिसाब अलग है, वहाँ चैटिंग से उसका मन भर गया, कॉलिंग में ध्यान फोकस देना। बोल दो मम्मी को कि 10 मिनट लगेगा, मम्मी आपको घर से फोन आता है तो उठा लो, कोई बात नहीं है, बोलो 15 मिनट लगेगा अभी निकलने में। हो गया क्या? यहाँ देखो, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, गेन है, अमाउंट बोलो 24,000, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे वही सेम चीज़ मतलब क्या अभी जो किए थे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्या दिया हुआ है? बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, पर निधिश बॉट 3 लाख रुपए एज हर कैपिटल, द कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग तोड़ पाता है ना सर? रूल भी आप लिखवा चुके हैं, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप रूल भी लिखवा दिए है ना। तो वर्किंग नोट 2 ना, क्या हेडिंग दोगे? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। गुडविल में वर्किंग नोट 1 लिखे थे ना सबको ही, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सी क्या नाम है? लास्ट वाला क्या नाम है? निधि। तो लिख दो निधि बॉट फोर, कितना 1/4 शेयर, कितना लेकर के आ रही है? 3 लाख है ना, 3 लाख। इसलिए मेरा कितना हो जाएगा? फॉर्म्स कितना हो जाएगा? फॉर्म्स कैपिटल
पहले मेरा फर्म्स कैपिटल निकाल लो। फर्म्स कैपिटल में क्या करेंगे? मुजम्मिल रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या करेंगे? 1/6 है तो क्या कर देंगे? सॉरी 1/4 है तो क्या? 4/1। इसको निकालो, कितना आ रहा है? 12 लाख। 12 लाख, 12 लाख, ये तो 12 लाख क्या है? 12 लाख है ना। 12 लाख 3 जन में बटेगा। SA क्या नाम है? SN। इसका तो सर पता है, इसका 3 लाख, इसका 3 लाख, तो बचा कितना? 9 लाख। तो 9 लाख 3:2 में बांट दो। 9 लाख 3:2 में बांट के हमको बोलो। 5,40,000, 5,40,000। ये न्यू रेशियो का शॉर्टकट तुम लोग को हम बता दिए, ठीक है। इसको क्या बोल कर लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। इसको देख पहले इसको लिख लिया? लिख लिया क्या सबको? जल्दी लिखो ना। हो गया तुम्हारा? इधर लिखो टू बैलेंस सीडी। पार्टनर्स का में क्या बोल करके लिखोगे? टू बैलेंस सीडी। लिखो टू बैलेंस सीडी। तो अमाउंट को फिर से बोलना। 5,14,000 40 3,60,000 और ये 3 लाख। अच्छा वर्किंग नोट लास्ट साफ सुनने लिखा था, लिख देना वर्किंग नोट 2, यहाँ लिख के दिखा देना। सर ये भी तो यहाँ का तो दिक्कत नहीं है, जो निधि है, निधि है कोई दिक्कत? 3 लाख यहाँ भी, 3 लाख यहाँ भी छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो दिक्कत है इसमें तो पहले एक एक लाइन से करना। हम क्या बोले? दोनों का सेम या डिफरेंस देगा, अलग अलग डिफरेंस आएगा, है ना। तो आ जाओ। तो पहले एक्स का तुमको देखकर एस का देखकर तुमको क्या समझ में आ रहा है? किस साइड में डिफरेंस है? डेबिट साइड में। इधर का अमाउंट बोलो कितना रुपये टोटल बोल दे? 6,20,000। इधर भी लिख दो 6 लाख। एक एक टोकन करना है, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो 6,20,000 6,20,000। सर डिफरेंस किधर आएगा? इधर आएगा। सर इधर करेंट नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे? करेंट नहीं लिखेंगे, कैश लिखेंगे। क्योंकि कुछ नहीं बोला तो क्या लिखेंगे? कैश भी बोलते हैं, बहुत सारे स्कूल में बैंक भी लिखाते हैं, कैश या बैंक। जो स्कूल में लिखाएगा देख लेना, चाहे TS गरीवाल में क्या लिखा है वो भी देख लेना, समझ जाओ, कैश या बैंक। जनरली हमको तो जहाँ तक पता है कैसे लिखाता है, तो देख लेना क्या लिखवा रहा है, ठीक है। इधर लिख देना क्या? BF मतलब बैलेंसिंग फिगर। किधर डिफरेंस आ रहा है? एक्स में ना। कितना आ रहा है डिफरेंस बोलना? 80,000। कैसे 80,000? 5,40,000 30 5,70,000 50,000 था, ठीक है। कितना 50? सर अगर मान के चलिए क्या करंट बोलते क्या लिखते हैं? करंट बोलते तो ये लिखते हैं, क्या नाम है? नाम क्या है इससे? संजनास करेंट अकाउंट, है ना। जिसमें अमाउंट लिख रहे हैं उसका नाम लिख देते। और इसका डिफरेंस किस साइड में आ रहा है देख करके बोल। किस साइड में लग रहा है डिफरेंस? डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अच्छा डेबिट का टोटल पहले बोल दो हमको कितना रहा? 3 6,60,000 6,80,000। हाँ 6,80,000 बहुत साइड में पहले प्लेस कर देंगे मुजम्मिल। जो डिफरेंस आएगा उसको क्या लिखेंगे? बाई कैश बोलो या बैंक बोलो, वो देख लेना क्या लिखा हुआ है। इधर पर बैलेंसिंग फिगर पर लिखना मत भूलना। बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा बोलो? इधर आएगा 2 लाख। अब इसका पर बैलेंस शीट में अलग ट्रीटमेंट होगा। कैश का कैश वर्ड यूज करते मतलब कैश का कैश में लड़ाई होगा, ठीक है। आ जाओ बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है। पहले लायबिलिटी में आ जाओ। क्रेडिटर्स 60,000 कुछ हुआ था क्या? अरे पहले तो कैपिटल तो लिखना ही बोले, पहले कैपिटल का अमाउंट लिख दो। कैपिटल बोलो, कैपिटल अकाउंट, सबका कैपिटल बोलो। 5,40,000। SAN 5 लाख
5,40,000 5,40,000 3,60,000 3,60,000 3 लाख। आउटर कॉलम 12 लाख। ठीक है, सब क्या क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स लेना। क्रेडिटर्स में कुछ है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में रिवैल्यूएशन में तो सेम छाप देना है ना। क्रेडिटर्स कितना, ये सब तुमको डाउट हो रहा था ना कैसे क्या बन रहा था। एक और भी आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जिसमें कैपिटल कितना लाया दिया ही नहीं रहेगा, कैपिटल का न्यू पार्टनर का अमाउंट ही मिसिंग रहेगा। वो वाला भी एग्जाम में पूछता है, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये हो गया क्या, एसेट कंप्लीट। एसेट में आ जाए, एसेट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अरे कैसे पहले लिख दिया तो कोई बात नहीं, कैश पहले लिखा, तुम भी देखा इसकी करो, जैसे कर रहा है ऐसे तुम भी कर रहा। कैश, कैश बोले या बैंक बोले, अच्छा है, ध्यान से एकदम फोकस, लिखना नहीं, पहले समझो, इसमें लिखो जो ट्रिक है इसमें ही है। ठीक है, और कुछ नहीं है, कोई लिखना नहीं, समझो। कैश कितना दिया हुआ है सर, 2 पैसे जो जोड़ते हैं वो पहले जोड़वा दिए, कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल बोलो कितना, 3 लाख। गुडविल हम लोग निकाले ना 1 लाख। यहाँ तक तो सर हम लोग को आता है, यहाँ तक तो आता है। अच्छा, गुडविल का पैसा कुछ लेके भी गया था क्या, 50,000 दो गुडविल का जो पैसा है मुझे मिले, देख कुछ लेके भी गया था ना। अच्छा, जब लेके आ रहा है तो हम लोग ऐड करें, तो लेके जाएगा तो माइनस नहीं करेंगे, लेके आ रहा तो ऐड करें, तो लेके जा तो माइनस करेंगे। तो लेके आ रहा तो 1 लाख हम लोग ऐड किए थे, लेके जा रहा है 50,000 तो 50,000 माइनस कर दो एकदम। अभी और बाकी है, बहुत खेला बाकी है, आराम से रुक जाओ, 50,000 माइनस कर दो। ठीक है, उधर डिफरेंस कितना है, एक जगह में 2 लाख, एक जगह में 50 है ना। सर इधर का मतलब क्या बताया था, इधर का मतलब कि लेकर के आएगा, प्लस होगा, लिखा था याद है, इधर का मतलब माइनस हो लेकर के जाएगा। ये प्लस माइनस लिखाने का पीछे वजह था क्योंकि इधर भी प्लस माइनस ऐसे ही होगा। सर इधर अलग से नहीं लिखा, क्यों लिखाएगा, कैश बैंक का मेरा अकाउंट बना हुआ है, करंट अकाउंट है क्या, जो बना हुआ नहीं तुमको अलग से दिखाना पड़ेगा। कैश बैंक है ना, तो कैश बैंक तो मेरा बना हुआ, इसी में करो ना। लाया है ना, कितना लाया है, 2 लाख ऐड कर दो, 2 लाख ऐड कर दो। पैसा लेके गया है ना, पैसा माइनस कर दो, इसलिए तुम लोग को मीनिंग ही बता दे, उधर का मतलब लेकर के गया, इधर का मतलब लेकर के आया है, इसीलिए इसका मतलब बता दे, तुमको समझ में है। लेकर के बिजनेस में आया तो ऐड कर दो, लेकर के बिजनेस से गया तो लेस कर दो, बात खत्म। अब बोल कितना आ रहा है, इसको एक बार और बोलेंगे क्या, इसको एक बार और बोले आयु, समझा। 1,60,66 पहले से दिया हुआ था, बैलेंस शीट में देख के छापे। कैपिटल गुडविल का अमाउंट इसे लिखते 3 लाख, 1 लाख लिख दिए। 50,000 जो हाफ लेकर के चला गया था, 1 लाख का हाफ गुडविल, तो माइनस कर दी। इधर 2 लाख दिखा रहा है कैश, मतलब कि ऐड होगा, इधर का मतलब लेकर के चल गया, लेस होगा। समझ में आया, अमाउंट बोलो 6,66,000। कुछ पूछना है किसी को, एक बार और बोले क्या, हाँ सुनो ध्यान से सुनो। कैश ऑलरेडी दिया था 1,66,000 छाप दिए, ठीक है। कैपिटल का दिया होता, निवेश कैपिटल कितना लेकर के आया, 3 लाख लिख दिए। गुडविल 1 लाख था, लिख दिया। यहाँ तक तो हम लोग पहले भी जानते थे। अब उस पर बोला कि हाफ ऑफ द गुडविल लेके चला गया, हाफ ऑफ द गुडविल मतलब कितना, 30 और 20 50, तो 50,000 रुपये अगर लेकर के आया तो प्लस किया, तो ले गया तो माइनस कर देंगे। समझ में आया। अब यहाँ भी तो कैश बैलेंस शीट पर कैश और बैंक में आ रहा है ना, तो इधर आ रहा है मतलब कि पैसा लेकर के आया है, तो इसलिए 2 लाख रुपये ऐड कर दिए। इधर मतलब कि पैसा लेकर के गया, इसलिए माइनस कर दिए। ठीक है, नहीं हो रहा तो समझ में आ रहा, इधर लिख लो, पैसा लाया है और पैसा लेके गया है, हिंदी में लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख लो। ऐड लेस पे लिख दो कि पैसा लेकर के आया है, उधर लिखो पैसा लेकर के गया है, क्योंकि भूल जाओगे, हमको पता है, इसलिए लिख लो। और कुछ है क्या, हाँ तो 42 बाकी है, कैश बैंक करके लगा कि खत्म हो गया हमको। पीडीएफ कुछ था क्या सीन, हाँ पीडीएफ कुछ नहीं था क्या, तो यही को छाप दो। सुनो ना, इतना मेहनत मत करना कि डेटा लिखेंगे फिर पीडी माइनस करेंगे, डिटेल्स तो हमको पता है ना, 1,44,000 होगा तो डायरेक्ट लिख देना, कुछ उसका एडजस्टमेंट। समझे क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट डेटास पीडी माइनस कितना दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो डेटास का अमाउंट है लिख देना। हाँ 1,44,000। और बोलो, स्टॉक मेरा है
1,50,000 तीस साइड से क्या हुआ है, रेड्यूस हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है क्या? हाँ 20% 20%। स्टॉक इंक्रीज हुआ, फर्नीचर 1,50,000 से कितना था अमाउंट बोलो? 30 30 होगा। 30,000 ना। 80 होगा। बैलेंस शीट मैच होगा किसी का? 1,80,000 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिखा रहा है? इन्वेस्टमेंट लेना है क्या? ना। हाँ नहीं नहीं हो गया। लिखो, नोट में लिखो, नीचे लिखो, नोट लिखो, नीचे नोट लिखो इन्वेस्टमेंट को लेके। नोट बोलिए। investment will be not appear in the balance sheet due to आलोक ही था ना, आलोक took over द इन्वेस्टमेंट। समझिए ना, समझने के लिए लिख लोगे। तुम लोग कहीं भूल जाते सर इन्वेस्टमेंट एसेट में क्यों लिखे, गलत बता दिए, बाद में यही करोगे एग्जाम में, हमको पता है, इसीलिए लिखवा दिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तब नहीं आएगा, रीजन समझ में आएगा ना मुजम्मिल, बोलना क्यों नहीं आया, क्योंकि लेके चला गया, बचेगा तब ना लिखेंगे। फर्नीचर कितना, फर्नीचर कितना, 3 लाख। फर्नीचर का कुछ हुआ था क्या? माइनस की है। फर्नीचर का कुछ हुआ था, बोलो ना हमको। 30,000 reduce हुआ। फर्नीचर कितना था, अमाउंट कितना है? फर्नीचर 3 लाख। 3 लाख, फिर रिड्यूस कितना से हुआ, कैसे लिखे? 30,000 3 लाख माइनस 30 करे, कितना आ रहा है? बैलेंस शीट मैच हुआ, चलो हुआ, ये थोड़ा सा अच्छा हुआ। थोड़ा सा एक गलती में से ना बैलेंस शीट दिक्कत करता है। कितना आ रहा है बोलो? 12,60,000 12,60,000। लास्ट क्लास जल्दी छुट्टी हुआ था, तो इस क्लास थोड़ा मेकअप हो गया। 9 बजे 40 हो रहा है, 9 नहीं बज रहा है, 40 हो। बंद कर मुझे अपने